बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। रेवंत रेड्डी और रमेश जी सभी पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान। ये डे1 से पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान। ये कोई सवाल है? आपको समझ नहीं है? भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान ने क्या किया? दूसरे दिन भारत में जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पुंछ को हुआ। दोस्तों, लगातार एक सवाल एस जयशंकर के बयान के बाद उठ रहा था, जब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से पहले ही पाकिस्तान को यह संदेश भिजवा दिया गया था कि हम आपके यहां आतंकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद से एक सवाल पूछा जा रहा है, अगर आपने ऐसा किया तो तैयारी करके वो भी बैठा था पाकिस्तान, जिसने शेलिंग भी की, तो ऐसे में भारत को कितना नुकसान हुआ, भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ, कितने राफेल गिरे? बस विपक्ष का यही पूछना बीजेपी के पेट में मरोड़ डाल रहा है। अभी तक आपको मैं दिखा रहा हूं कि संबित पात्रा ने कैसे सवाल दागे, और जिस वक्त संबित पात्रा ये सवाल दाग रहे थे उसी वक्त बीजेपी के कद्दावर नेता ने वही दावा कर दिया कि कितने राफेल मार गिराए गए। जी हां, ये हमारा दावा, मेरे चैनल का दावा, विपक्षियों का दावा नहीं है, बल्कि बीजेपी के सांसद रहे एक बड़ी शख्सियत का दावा है कि 1 2 नहीं 5 राफेल। यानी अब कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर या रेवंत रेड्डी के बयान पर मत जाइए, आप अपने ही पार्टी के पूर्व सांसद का बयान सुन लीजिए। खैर, इन सब के आगे आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से अमित शाह के एक नए बयान ने नया मुद्दा छेड़ दिया है, क्योंकि आजादी के बाद यह पहली दफा हुआ है कि रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने गोलीबारी और शेलिंग की है। मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के गृह मंत्री अगर यह बयान दे तो सोचिए बाद में इन बयानों को घुमाया ना जाए जैसे एस जयशंकर का घुमाया। क्या बयान दिया, क्यों बयान दिया, वो भी दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा एक अपना पुराना दोस्त भारत ने मोदी जी की विदेश नीति की वजह से खो दिया और वो पाकिस्तान का समर्थक बन बैठा है। यह बड़ा झटका है हमारे देश के लिए, लेकिन अंधभक्तों को यह समझ में कहां आता है। अंधभक्तों को तो समझ में आता है कि तुम गाय काटोगे हम तुम्हें काट देंगे। जी हां, नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी की एक पूर्व लाडली सांसद ने यह बयान दिया है, जो महात्मा गांधी को पसंद नहीं करती, गोडसे की भक्त हैं। और आपको दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब पर वक्त नहीं, पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों से मिल लें, पुंछ चले जाए वहां मुलाकात कर लें, लेकिन हां, सेलिब्रिटीज से मिलने का वक्त भी है। और शायद यही वजह है कि उनके अपने साथी मंच पर खड़े होकर उनका नाम भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करते हैं खबर से। पहले यह बयान सुन लीजिए, आज का सबसे बड़ा बयान है राफेल 5 एयरक्राफ्ट गिराए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है पहले सुनिए। बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। और हमारे फ्रांस के क्या है, राफेल बता दिया, चीन के भारी पड़ गए राफेल पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। कौन सुब्रमण्यम स्वामी? बीजेपी के नेता। वो बात अलग है कि अब इन्हें पसंद नहीं आ रहे। क्यों पसंद नहीं आ रहे बीजेपी के नेताओं को? जब तक ये कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार की भारतीय नागरिकता, इस पर सवाल उठाते रहे, तब तक गोद में लेकर घूमते रहे सुब्रमण्यम स्वामी को। लेकिन जैसे ही अरुण जेटली से लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोल खोली जाती रही तो उन्हें दूर कर दिया। फिलहाल इन्होंने पोल खोल दी कि 5 एयरक्राफ्ट भारत के मार गिराए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा, फिर सुन लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। अब देखिए, इनकी तो अलग कहानी है, इनका जरा बयान सुनिए भाई साहब का। बात कही की जा रही है आज खाने में क्या बना, मूंग की दाल, अरहर की दाल या आलू की सब्जी, ये बता रहे हैं
कि आपको ऑफिस जाना चाहिए, ऑफिस में काम बहुत है। सुन लीजिए, सवाल कुछ और, जवाब कुछ और। सुनिए, राहुल गांधी, देखिए, रेवंत रेड्डी और रमेश जी सभी पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान। अभी सुनिए, ये डे वन से पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये कोई सवाल है? ना ना, ये कोई सवाल नहीं है संबित पात्रा। सवाल तो ये पूछना चाहिए, देश का बाप कौन? तुम ही थे ना, कि देश का बाप मोदी। तो अब भाई आधिकारिक तौर पर चैनल पर बैठकर जिस व्यक्ति ने कह दिया वो देश का बाप, मेरे को देश का भाई, मैं तो नहीं मानता मोदी को देश का बाप। कोई राजनेता देश का बाप नहीं। तो आपके अपने डैडी, स्वघोषित आप ही की तरफ से घोषित डैडी के लिए सवाल ये नहीं होने चाहिए। ये पूछना चाहिए आम काट कर खाते हैं या चूस कर, बटुआ कौन सा रखते हैं, एनर्जी ड्रिंक कौन सी लेते हैं, ये होने चाहिए ना सवाल। अब देखिए, ये आदमी आगे यहां से सवाल शुरू करते और जाते कहां? सुनिए भाई, सबको ज्ञान सुनिए इनका। समझ नहीं है। हाँ, भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। सैटेलाइट इमेज दिखाया गया, बकायदा डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो तथ्य रखे गए, इमेजेस दिखाए गए। देन एंड नाउ, पहले कैसे था ये मरकज, अब क्या हुआ है, ये सारी तस्वीरें दिखाई गई। जब 11 एयरबेस ध्वस्त किए गए पाकिस्तान के, तो तमाम एयर बेसेस की एक एक तस्वीर, कहां पर क्या, कहां डोम गिरा, कहां पर उन। अब इस आदमी को मतलब है इस बात से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, क्या इस पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि कितने एयरबेस ध्वस्त किए, नहीं किए, हमें विश्वास नहीं, कुछ सबूत मांगा? मैंने कहा ना, ये दोगले किस्म के लोग हैं। सवाल यहां पूछा जाएगा, जवाब अपने हिसाब से देंगे। रोजगार मांगोगे तो राम मंदिर दे दिया है। आपसे कहा जाएगा अर्थव्यवस्था हमारी कैसे डूब रही है, मुसलमान कंट्रोल में तो है। ये वो लोग हैं। सवाल क्या है कि हमें तो पता है हमारी देश की सेना इतनी जबरदस्त है, शौर्यवान है, पराक्रमी है कि उसने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान। हम जानते हैं, हमने देखा। और विपक्षी पार्टी के एक नेता का बता दिए जिसने सबूत आपसे मांग लिए हो? नहीं, ये लौट कर वहीं आ जाते हैं। इनसे बस यही सवाल मत पूछिए। देखिए, इस पूरे मसले का मतलब था, आपसे पूछा कि लड़ाकू विमान हमारे वाले कुछ कितने गिरे, ये पहुंच गए कि पाकिस्तान को कितना नुकसान, वो तो हमें पता है। यहां वाला बताने से भाग क्यों रहे हो? ये चेहरा देखो दूसरे आदमी के, मतलब इस आदमी के चेहरे से पता लग रहा है कि जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अब आइए, राफेल पर फ्रांसीसी वायुसेना का बयान, चीनी मीडिया के सवाल पर क्या कहा? फ्रांसीसी एयरफोर्स ने चीन की प्रोपेगेंडा को खारिज करते हुए कहा कि राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल 20 साल से हो रहा है और यह पहला युद्ध नुकसान होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ है क्या लिखा हुआ है। फिनिक्स टीवी ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान राफेल को लेकर सवाल पूछा था। चीन राफेल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने 9 मई को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी पायलट सुरक्षित वापस आ गए। अब इसमें सवाल का जवाब है, डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्रा कहते हैं फिर गिनती कराने से परहेज क्यों, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही दावा किया था कि राफेल की टीम जो राफेल बनाती है उन्होंने एक टीम भेजी थी भारत में राफेल की गिनती करने के लिए, लेकिन भारत ने मना कर दिया। ये दावा इनका था, जो खबर हमने भी आपको दिखाई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को नुकसान, पाकिस्तान की औकात क्यों बार बार पाकिस्तान को क्यों ले आते हो? पाकिस्तान की औकात है, सच बताइए। राफेल भी छोड़ दीजिए, मुझे नहीं मालूम, राफेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। औकात हैसियत है, लेकिन जब संघर्ष होता है ना तो पता नहीं लगता कौन कहां कितना क्या नुकसान हो सकता है। ताकत के आधार पर जाएंगे तो पाकिस्तान भी जानता होगा, बच्चा जानता है, खत्म। ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना भारतीय सेना, सरकार को नहीं, भारतीय सेना को, उसे पता है। लेकिन जब युद्ध में दोनों तरफ ऐसा नहीं होता, आप कमजोरी क्यों ना हो, 2 थप्पड़ आप भी मार देते हैं कोई तो क्या वो 2 थप्पड़ लगे? यही तो सवाल पूछे जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है कि हमारा कुछ नुकसान तो नहीं हो गया है। उस पर जवाब नहीं देना, आए बाएं साएं चल रहा है। जानकारी देने से बचते ही रहे। जानकारी तो सिर्फ ये देनी है पहलगाम आतंकी हमले पर रोड शो नहीं होगा, वो नहीं बताया जाएगा घर घर जाके कि हमसे गलती हुई। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर पर करेंगे। अब जरा इनको भी सुनिए ये क्या कह रहे हैं, इनका बयान सुनिए। पाकिस्तान ने क्या किया? दूसरे दिन भारत में जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी। सुनिए, अभी सुनिए आगे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पुंछ को हुआ। पुंछ में शायद आजादी के बाद पहली बार गोलीबारी। अब देखिए, एस जयशंकर ने वो बयान दिया था, उसके बाद पीआईबी टूट गया, डीडी न्यूज टूट पड़ा, नहीं ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, जबकि एएनआई ने बकायदा बयान ही नहीं टेक्स्ट भी लिखा था, वो हमने आपको दिखाया। बाद में जयशंकर ही पलट गए कि मैंने ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसा कह दिया था। ये तमाम चीजें हुई क्योंकि फजीयत हो रही थी, रायता फैलाया जा रहा था। लंबे समय के बाद इस पूरे मसले पर उठकर कौन आए?
भारतीय जनता पार्टी के और अंधभक्तों के चाणक्य अमित शाह जी, उन्होंने ये बताया आजादी की बात पहली दफा है। तो सोचिए पाकिस्तान की इतनी औकात, इतनी हैसियत हुई कि रिहायशी इलाके पर गोलीबारी कर रहा है, ये इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन हो सकता है कि आपको ये बता दिया जाए, पीआईबी और डीडी न्यूज फैक्ट चेक करने आया जाए, ऐसा नहीं बयान दिया, कुछ और बयान दिया, क्योंकि इनकी आदत यही है। पीआईबी किसके अंतर्गत है, डीडी न्यूज किसके, और झूठ लिखते हैं। शर्म नहीं आती पीआईबी को, शर्म नहीं आती डीडी न्यूज को। हो सकता है इनके बयान कभी किया जाए तो देख लीजिए, एक नया अपने आप में बयान है। फिर ये कहते हैं कि हमारे समय में तो कुछ लाल पीनी लीली आके ऐसे दिखाई थी आपने। अब आइए द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई दी और देखिए इसको लेकर इन्होंने जो लिखा पढ़ना चाहिए। मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर फेल होना क्या कहलाता है, जो 71 में हमारे थे आज उनके हैं। पुतिन ने भारत को चौंकाया, पाकिस्तान के साथ $2.6 बिलियन का मेगा डील रूस इस्लामाबाद के बीच बढ़ती नजदीकियों का संकेत देता है। एक नाटकीय बदलाव में रूस ने शहबाज शरीफ के साथ $2.6 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें व्यापक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग की पेशकश की गई है। हम ढूंढ रहे थे बार बार रूस को, रूस तुम कहां हो। अच्छा, इसके पीछे की वजह जानते हैं रूस ने ऐसा क्यों किया? क्या अमेरिका से नजदीकियों की वजह से सिर्फ? नहीं, आपको याद होगा हाल ही में हमारे जो विश्वगुरु है ना अंधभक्तों के, उन्हें एक आदत है, छपास का रोग बहुत है। वो ये दिखाते हैं कि मेरे आगे सब झुकते हैं, ये तो झूठी कहानी बना देना। रूस से कह दिया मत हमला करना, रूस ने कहा भाई साहब आपसे बढ़कर कौन, हमने नहीं, वो रूस ने रोक दिया। मैंने कहा कि अभी रमजान चल रहा है तो अभी बमबारी नहीं, तो इजराइल ने कहा भाई साहब आपकी बात न, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की शब्दावलियां है। सोचिए, अपनी लंबी लंबी फेंकना, वही बता देना कि बच्चा था तो मैं गेंद गई और ले आया, नदी में मगरमच्छ था बच्चा भी पकड़ लाया। ये कॉमिक वाली, मतलब बच्चे वाली कहानियां होती है ना, फैंसी होती है, कहानियां सुनाई जाती है। वैसे व्यक्ति अपने नाम की मोदी मोदी कर रहा, अपने आप ही मोदी, अपने ही भाषण में अपने नाम की तारीफ करते रहना, ये वो व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया, ये यूक्रेन पहुंच गए। विदेशी रणनीति क्या कहती है इन्हें पता ही नहीं था। इनको घूमने का शौक है, फोटो खिंचवाने का, ये दिखाने का कि देखिए मेरी हर कोई बात मानता है ना। पता ही नहीं है कौन कब कहां कैसे जाना चाहिए। हाँ, विपक्ष कब सवाल पूछेगा ये समझाने के लिए अपने दो जो बैठा रखे हैं ना, 2-3 रुपल्ली में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, और ये गोदी मीडिया को नैतिकता सिखाने, खुद की नैतिक। आप जानते हैं इस दौर में जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चला, यूक्रेन के साथ आप जाकर बैठ गए, आपको मालूम नहीं है, शायद बुला लिए गए थे, तलब कर लिए गए थे भाई साहब, एक हमारे पुतिन ने सामने बैठा के समझाया था, ये शायद आपको पता हो ना पता हो। खैर आगे आइए। अब आइए मैडम जी पर। इनको नाथूराम गोडसे में महात्मा नजर आते हैं और अपने देश के राष्ट्रपिता के लिए क्या कहती हैं किसी से छिपा नहीं है। अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती हैं जो भारत को काटने की नीयत रखते हैं, ओहो, उन्हें चुन चुन कर निपटाने का वक्त आ गया। अब तो हैदराबाद में हमारे भाई टी राजा सिंह ने भी कह दिया है कि गाय काटना अगर तुम्हारा धर्म है तो तुम्हें काटना हमारा धर्म है। तो सबसे पहले शुरुआत होगी किरण रिजिजू से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बीफ खाते हैं। गोवा में आपकी सरकार रही, उस आधार पर बीजेपी के उन नेताओं को भी अपने निशाने पर लीजिएगा, क्योंकि बीफ वहां धड़ल्ले से बिकता रहा। ठीक है, अब देखिए ये है इनकी लाडली है। मैं तो नाराज हो गए मोदी जी नाराज हो गए, ऐसा हो रहा। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, ब्रह्मा जी नाराज हो गए, अपने मन से कुछ और लिख देंगे। कौन नाराज हो गए, निकालिए पार्टी से बाहर। विजय शाह नाराज हो गए, विजय शाह को पार्टी से बाहर निकालिए, वो नहीं करेंगे हम, बस नाराज हो गए, ब्रह्मा जी हो रहे हैं नाराज हो गए। तो अब देखिए श्रवण करण ने लिखा, खोलकर उगला जहर, गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा। लव जिहाद के अपराधियों के हाथ काट दिए जाए, ऐसे ये लोग हैं, काट दिया जाए, हर कटेंगे तो पटेंगे, यही सारा काट कूट कीट करने की आदत है इनसे। देना कुछ नहीं, बुलडोजर से मकान गिरा दो, इसको काट दो, जिसकी भावनाएं आहत हो रही हैं अपना हिस्सा काट ले। देखा था वो अनुज चौधरी, ये सारे एक ही मानसिकता की। अब काटने कूटने वाली बातें कौन सोचता है, खुद ही समझ गए ना अब आप, देख लीजिए। अब आइए भाई साहब मुलाकात करते हैं इस मुलाकात को। वाह कितनी अद्भुत मुलाकात है। मैं नहीं कहता कि नहीं मिलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, आप मिलते भी रहे, कलाकारों से मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पार्टीज होती हैं, सबको पता है, सबको पता है, अपना फोटोज खिंचवाने का बड़ा शौक है आपको। लेकिन एक सवाल है, पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से कब तक मिले आप, कब मिले मुझे बताइए। पुंछ गए आप? नहीं, ये आप पर वक्त नहीं है, आप पर वक्त ही नहीं मिलता है। मैं अब भी कहता हूं कि इन तस्वीरों को देखकर कभी भी किसी भी तरीके का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टिप्पणी इसलिए करनी पड़ती है जब देश के प्रधानमंत्री की ही हालात ऐसे हों कि दूसरों को छोड़ते ना हो। अब देखिए बात करने का लहजा भी देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों से कैसे बात की जाए। इसलिए ये इधर एक बालक कब से हाथ उठा रहा है, तेरे कंधे पर दर्द होगा, आज थक जाओगे।
अब देखिए ऐसे बात कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं भैया। अब आइए इनको भी देख लिए, नीतीश कुमार का भी अलग ही रोला चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, सॉरी नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। अब सोचिए ये हालात है, आपको बुलाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी, 240 आने के बाद आपको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। जनता आपके उन तमाम दाव पेचों को समझ चुकी है, इसलिए महिलाएं अलग से भड़की हुई हैं, देश अलग से नाराज चल रहा है। अब जाएंगे तो कहां जाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।